राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इसके बारे में ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रही थी। इससे पहले भी मैं सिंजेंटा के क्वांटिस के ऊपर एक वीडियो शायद बना चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी किसान भाई कह रहे थे कि इसकी और भी हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए, कंप्लीट जानकारी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इसके अंदर क्या क्या टेक्निकल दिए गए हैं, सभी टेक्निकल की परसेंटेज भी बताऊंगा, उनका काम करने का तरीका भी बताऊंगा। साथ ही साथ क्या हम किसी फंगीसाइड के साथ, कीटनाशक के साथ इसे मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, उपयोग करने का सही समय क्या है। कुछ किसान भाई इसका स्प्रे करने चाहते हैं, कुछ किसान भाई इसे ड्रिप विधि से भी देना चाहते हैं। कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है और इसकी कीमत क्या है, यानी कि लगभग ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं टेक्निकल की कि इसके अंदर क्या क्या आपको दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सिंजेंटा का जो क्वांटिस है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। इसके अंदर किसान भाइयों आपको ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाता है जो लगभग 20% इसके अंदर दिया गया है। यह जमीन की ताकत को बढ़ाता है, यह फसलों के उत्पादन और उसकी पैदावार को बढ़ाने में हमारी काफी ज्यादा मदद कर देता है। दूसरा किसान भाइयों इसके अंदर दिया गया है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी कि यूरिया इसके अंदर दिया गया है, जो आपको 0.7% के आसपास इसके अंदर मिल जाता है, जो आपकी फसल को लगातार हरा भरा रखने में काफी ज्यादा मदद आपकी कर सकता है। तीसरा किसान भाइयों इसके अंदर दिया गया है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पौधे के अंदर जो है ग्रोथ करने में, हरापन लाने में काफी ज्यादा मदद कर देता है। और अमीनो एसिड की जो इसके अंदर मात्रा दी गई है वो 2% दी गई है। यह फसल को वृद्धि कराने में मदद करता है और फूलों की संख्या को बढ़ाने में भी ये काफी ज्यादा मदद हमारी फसल की कर देता है। चौथा किसान भाइयों इसके अंदर मिल जाता है आपको फास्फोरस। और फास्फोरस की जो इसके अंदर मात्रा दी गई है वो 0.5% दी गई है, जिससे कि फास्फोरस की कमी पूरी हो जाए हमारे खेत के अंदर। और हमारी जो फसल की जड़ें होती हैं, जड़ों का विकास करने में फास्फोरस का बहुत बड़ा महत्व किसान भाइयों आपको पता ही है या फिर होता ही है। अगला जो हमारा पांचवा तत्व इसके अंदर दिया गया है वो दिया गया है किसान भाइयों पोटास यानी कि पोटेशियम। इसकी मात्रा इसके अंदर 6.5% दी गई है, जो फसल को मजबूती प्रदान करता है, फल और फूलों की संख्या को बढ़ाता है और फल और फूलों को गिरने से भी किसान भाइयों रोक देता है। अपनी फसल पे यदि आप पोटास का उपयोग कर देते हैं, यानी कि एनपीके 0050 जो होता है उसका उपयोग कर देते हैं, तो इससे फल और फूलों की संख्या तो बढ़ती है और आपकी फसल नीचे गिरती भी नहीं है और उनके अंदर वजन भी बढ़ जाता है। छठा जो तत्व इसके अंदर दिया गया है वो है किसान भाइयों कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा इसके अंदर 1% दी गई है। यह फसल को ताकत भी देता है, फसल को हरा भरा भी रखता है और फसल के अंदर एक ऊर्जा बना करके रखता है, जिससे जो आपकी फसल होती है वो लगातार ग्रोथ करती रहती है। और आपकी पूरे खेत के अंदर जो मान लीजिए कोई भी फसल आपकी लगी हुई है, उस फसल को ऐसा नहीं करता कि कहीं फसल ऊंची हो गई, कहीं फसल नीची हो गई, यानी कि एक लेवल में आपकी फसल को रखने में कैल्शियम का बहुत बड़ा हाथ किसान भाइयों रहता है। मान लीजिए आपने आलू की फसल लगाई हुई है और आपके आलू का जो साइज है, कहीं पर आलू बड़ा है, कहीं पर आलू छोटा है, या प्याज की फसल है, प्याज कहीं पर छोटी है, कहीं पर प्याज बड़ी है, और आप उस खेत के अंदर यदि कैल्शियम का उपयोग कर लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर लेते हैं, तो पूरे खेत के अंदर जो किसान भाइयों सभी तरह के जो ये ऊंचे बड़े छोटे जो साइज आ रहे थे ये बिल्कुल एक समान हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली साइज आपका फिर निकल करके मिलता है। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। सातवां तत्व किसान भाइयों दिया गया है बोरोन। आठवां तत्व है इसके अंदर जिंक और नवां तत्व किसान भाइयों इसके अंदर मैग्नीशियम। यानी कि लगभग वो सभी खाद, वो सभी तत्व सिंजेंटा के क्वांटिस के अंदर डाले गए हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इसका उपयोग यदि आप करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सब का उपयोग करने से आपकी फसल की मजबूती तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ वृद्धि भी इससे बहुत ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं किसान भाई इसके कार्य करने के तरीके की, कि पौधे के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को ये बढ़ाना शुरू कर देता है। ऑर्गेनिक कार्बन होने के कारण इसके अंदर फसल ज़्यादा तेजी के साथ ग्रोथ करती है और फसल का जो उत्पादन होता है वो भी किसान भाइयों 15 से लेके 20% तक बढ़ जाता है। आपकी फसल यदि पहले से पीली पड़ रही है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, उस कंडीशन में भी आपकी फसल को हरा भरा रखेगा।
फसल के तने को मजबूत कर देता है, क्योंकि इसके अंदर पोटास की मात्रा दी गई है और पोटास जिस खेत के अंदर आप डालेंगे उसका तना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। फास्फोरस इसके अंदर दिया गया है तो जड़ों के विकास को भी ये तेजी से बढ़ाता है, फल और फूलों को गिरने से रोकता है, जिससे फल और फूलों की संख्या बढ़ जाती है और आपकी पैदावार भी बढ़ती है। इसका उपयोग करने से फलों का साइज भी बढ़ जाता है और फलों के अंदर किसान भाइयों वजन भी आपको बढ़ करके मिलेगा। इसका उपयोग करने के बाद आपकी फसल जो है तनाव मुक्त भी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके फायदे की कि इसके क्या क्या फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका उपयोग करने से फसल पर किसान भाइयों रोग भी बहुत ज्यादा कम लगते हैं, बहुत कम रोग आपको दिखाई देंगे अपनी फसल के ऊपर। इसके उपयोग से फल और फूलों की संख्या तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बढ़ी जाती है। साथ ही साथ किसान भाइयों इसका उपयोग जब आप अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो फसल के अंदर नई नई शाखाओं का निर्माण होता है, नए नए फूल बनते हैं। जब नए नए फूल बनेंगे, नए नए फल इसके अंदर बनते हैं, तब आपकी जो फसल होती है किसान भाइयों उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन वो फसल आपकी बढ़ा करके दे सकती है। इसके अंदर वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब बात करते हैं इसका जो उपयोग है हम अपनी कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। इसका उपयोग आप गेहूँ, धान, गन्ना, टमाटर, अंगूर, अनार, मूंगफली, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, सभी तरह की जो हमारी ये सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सभी तरह की हमारी फल वर्गीय फसलें हैं, रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, सभी पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की कि इसकी कितनी डोज हमें लेनी है। तो प्रति एकड़ यदि मैं स्प्रे की बात करूं तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपको लेना होगा और तब इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर आपको करना होगा। यदि गन्ने की फसल है तो गन्ने की जो बड़ी फसलें होती हैं उनमें इसकी मात्रा आपको 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। जब आपकी गन्ने की जो फसल है लगभग 6 महीने से बड़ी हो तब। यदि 6 महीने से पहली फसल है यानी कि 2 महीने 2.5 महीने की फसल है तो उस कंडीशन में भी आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे लेना होगा। बात करें ड्रिप विधि में, जो किसान भाई ड्रिप विधि में इसे चलाना चाहते हैं उन्हें 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसे लेना होगा और तब इसे अपने खेत के अंदर चलाना होगा। अब बात करते हैं उपयोग के समय की कि किस समय पर आपको इसका उपयोग करना है। पहली बात, हमेशा इसका स्प्रे आपको शाम को 3 बजे के बाद करना है, अच्छे रिजल्ट चाहिए तब। दूसरी कंडीशन किसान भाइयों, खेत के अंदर नमी होनी बहुत जरूरी है। नमी नहीं होगी तो इसका कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका उपयोग आप फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाने में कर सकते हैं। जब आपकी फसल पर फूल और फल बनने शुरू होते हैं उससे पहले आप इसका स्प्रे कीजिए, फल बनने पर इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि फूलों से पहले कर सकते हैं और जब फल बन जाते हैं उस समय पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट ये निकाल करके दे सकता है। आपके खेत के अंदर मान लीजिए टिल्डिंग नहीं हो रही है, कल्ले नहीं बन रहे हैं, पोंगे नहीं बन रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपकी फसल के अंदर टिल्डिंग होनी भी शुरू हो जाती है। बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो इसका जो 1 लीटर वाला पैक आपको मिलता है ये मार्केट में 900 से लेकर के 1000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। आपके यहां पर इसकी क्या कीमत है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बात करते हैं इसे हम फंगीसाइड कीटनाशक के साथ मिला सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल आप किसी भी फंगीसाइड के साथ, किसी भी कीटनाशक के साथ इसे मिला लीजिए। 100% आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। खेत में यदि रोग है तो रोग होने पर आपको इसका उपयोग नहीं करना है। यदि खेत के अंदर पहले से कोई बीमारी लगी हुई है तब आप इसका उपयोग ना करें, आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप एनपीके के साथ भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, फंगीसाइड के साथ भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के साथ भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे सकता है। उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से 100% जानकारी देने की कोशिश की है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।